अगर उससे कभी भी कोई भी चूक हो जाए, भूल हो जाए, तो उसे कभी माफी नहीं मिलती है और ना ही दूसरा मौका मिलता है। मुझे घबराहट होती है कि कल को अगर उसका अपना बच्चा हुआ तो क्या होगा। कायरव वो तो बड़ा है, संभल जाएगा, लेकिन अक्षु क्या होगा जब अक्षु के साथ वो सौतेला बिहेव करेगी। खून खून होता है, एक दिन रंग दिखाता ही है अपना। मेरी फैमिली वाकई कंप्लीट है, बस हम दो हमारे दो, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ। मैं हम तीनों के बीच में ना किसी को भी नहीं आने दूंगा। खून खून होता है, एक दिन रंग दिखाता क्या होगा है जब अपना। अक्षु के साथ वो सौतेला मैं बिहेव हम करेगी। तीनों के बीच में ना किसी को भी नहीं आने हम दो हमारे दो, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्या करूं क्या करूं मैं? किसकी बात मानूं, दिल की या दिमाग की? कार्तिक को बता दूं इस बारे में या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सही कह रही थी माँ, सगी माँ को हर वक्त अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती, लेकिन एक सौतेली माँ, ये सब कुछ उनके हिस्से में ही आता है। क्यों? शायद इसीलिए माँ को भी इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। पर मुझे भी ऐसे ही कुछ मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ ने बच्चा पैदा होने के बाद ये फैसला लिया था और मैं तो अभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कार्तिक, अगर उनसे बात कर पाती तो वो बिल्कुल सही सलाह देते मुझे। उनका भी बच्चा है, उनका हक बनता है जानने का। मुझे उनसे बात करनी चाहिए। मीटिंग शुरू होने से पहले एक बार प्रेजेंटेशन चेक कर ही लेता। हेलो, क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ मैं उन्हें बताने की? क्यों? जो डर मेरे मन में है वही उनके मन में भी बैठ जाएगा। कहीं अपना बच्चा होने के बाद कायरव और अक्षु को प्यार करने में मुझसे किसी भी तरह की कोई कमी रह गई तो? कहीं मेरे प्यार के रंग के आगे मेरे खून का रंग गहरा हो गया तो? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे पूछूं, क्या फैसला लूं, किसे बात करूं? जाके कोई बताएगा मुझे, कोई समझाएगा? अक्षु, 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 सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी। मम्मा आ गई है ना? हाँ? आ गई है ना मम्मा? मैं नहीं हूँ आपकी मम्मा, मैं हूँ ना आपकी मम्मा। बस अब नहीं रोना, चुप हो जाओ अक्षु, चुप। मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। भगवान जी एक बार पहले भी अक्षु और कायरव से उनकी मम्मा को छीन चुके हैं। अब उनके साथ ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। Actually, sir, I have one other presentation right now, and let me call you back. Hello. प्रेजेंटेशन कार्तिक नहीं बना है, एक बार आप देख लेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। शैल वी कार्तिक? प्लीज बैठिए ना। ये क्या पेपर है?
कार्तिक मीटिंग के लिए जा रहा होता है और वह उसमें से एक फाइल निकालता है। निकालता है, जैसे ही उसमें से एक कागज़ निकल जाता है और उसे पता नहीं होता कि वह किसका कागज़ है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर वह देखता है उस कागज़ को और पढ़ता है कि इसमें क्या लिखा। उसके होश उड़ जाते हैं। इधर दूसरी ओर नायरा भी कुछ समझ नहीं पाती है कि ये सब हो क्या रहा है और वह कायरव के बारे में सोच रही होती है और रोने लगती है और वह वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी अक्सू उसके दुपट्टे को पकड़ लेती है और फिर वो रोने लगती है। अक्सू को देखकर नायरा भी रोने लग जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर नायरा बोलती है कि जाने दे बेटा मुझे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अक्सू बहुत रो रही होती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपनी माँ का दुपट्टा छोड़ती नहीं है। तभी किसी को कुछ समझ नहीं आता और अक्सू उससे बातें करने लग जाती है। नायरा बोलती है कि मुझे जाना ही होगा, मैं जाऊंगी नहीं तो वापस कैसे आऊंगी, मुझे तुम भाई को लाना है। ये सब बातें नायरा अक्सू से कर रही हैं, पर अक्सू रो रही है। अक्सू को बहुत बुरा लग रहा है। वह उसकी माँ को छोड़कर जा रही है। वहीं उसके पास एक डॉल रखी हुई होती है और वह उस डॉल को अपने पास रख लेती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्या होता है। इधर दूसरी ओर कार्तिक भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है।